वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रदरफोर्ड केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको अपने इस वीडियो लेक्चर में बताने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होंगी, जिनको हम नेमिंग रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, नाम अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, महत्वपूर्ण नाम अभिक्रियाएं यानी इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। उसमें सबसे पहली हमारी जो नेमिंग रिएक्शन है वो बोटोज अभिक्रिया है। तो सबसे पहले हम बोटोज अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। इस बोटोज अभिक्रिया में होता क्या है, कोई एक एल्किल हैलाइड होता है, कोई एक एल्किल हैलाइड होता है, कोई एक एल्किल हैलाइड होता है जिसके द्वारा एल्किल हैलाइड के द्वारा एल्केन बनाने का ये एक प्रोसीजर है। जो हमारी बोटोज अभिक्रिया है वो एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने का एक प्रोसीजर है। लेकिन इसके द्वारा जो एल्केन बनाया जाता है वो हमारा एल्केन सममित होता है। मतलब जैसे कि सिमेट्री होती है, एक सिमेट्रिकल होता है, जैसे कि 2 कार्बन का एल्केन बन सकता है, 4 कार्बन का एल्केन बन सकता है, 6 कार्बन का एल्केन बन सकता है, 8 कार्बन का एल्केन बन सकता है। ठीक है, इनको बोलते हैं हम सममित एल्केन। जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका इथेन है, ये बन सकता है CH3 CH2 CH2 CH3 बन सकता है। ठीक है, इस तरह के एल्केन जो बनाए जाते हैं एल्किल हैलाइड के माध्यम से, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं बोटोज अभिक्रिया। आप समझ रहे हो, ये एल्केन सममित एल्केन कहलाते हैं। सममित एल्केन इनको कहा जाता है। सममित एल्केन का मतलब होता है कि अगर आप इसको 20 से डिवाइड करो तो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए। देखो, अगर आप इस CH3 को तोड़ते हो 20 से बॉन्ड तो 2 CH3 प्राप्त होते हैं। एक CH3 ये प्राप्त हुआ, एक CH3 ये प्राप्त हुआ। ऐसे ही अगर आप इसको तोड़ते हो तो इससे भी हमें 2 एल्किल ग्रुप प्राप्त होते हैं। दोनों ही एल्किल ग्रुप 2-2 कार्बन के एल्किल ग्रुप है। तो इस तरह के जो सममित एल्केन है उनको बनाने का जो प्रोसीजर है, बनाने की जो विधि है, वो हमारी होती है बोटोज अभिक्रिया। तो बोटोज अभिक्रिया को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, इस रिएक्शंस को हम देखेंगे कि कोई एक एल्किल हैलाइड है। मान लो हमने यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड लिया है, CH3Br लिया है। हमने यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड लिया वो CH3Br लिया। इसका जो नाम होता है वो ब्रोमोमेथेन होता है। इसका नाम जो है वो है ब्रोमोमेथेन। मान लो हमने ये ब्रोमोमेथेन लिया है। इस ब्रोमोमेथेन का हम क्या करेंगे, सोडियम मेटल के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। हम मेथिल जो ब्रोमाइड है या ब्रोमोमेथेन है, इसके हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे। हमने ब्रोमोमेथेन के कितने मॉलिक्यूल लिए, 2 अणु लिए। एक ब्रोमोमेथेन यहाँ लिया, एक ब्रोमोमेथेन यहाँ लिया, और उसकी रिएक्शन 2Na के साथ कराई। ये भी हमारा क्या है, ब्रोमोमेथेन है। ये भी हमारा क्या है, ब्रोमोमेथेन है। देखो, आप इन ब्रोमोमेथेन के 2 अणु हैं और उसकी रिएक्शन हम NaBr के साथ कराते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। शुष्क ईथर यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए, तो उसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन कराई जाती है। इसमें देखो बच्चों, सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है, CH3Br और CH3Br है, और उसको यहाँ इस रिएक्शन में जो निकलता है हमारा वो NaBr निकल जाता है। इस रिएक्शन में क्या निकल जाता है, 2NaBr। ये 2NaBr को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। 2NaBr को हमने यहाँ नोट कर लिया। हमारा यहाँ बचा क्या, ये CH3 बचा और ये CH3 बचा। इस CH3 को हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। ये देख रहे हो आप, ये CH3 को हमने इस CH3 के सिंगल बॉन्ड के साथ इसको जोड़ दिया। अब ये हमारा जो बना वो है हमारा इथेन।
ये जो समीकरण आप देख रहे हो ये हमारा बुडोज अभिक्रिया का एक समीकरण है। इसी तरह एक और समीकरण हम ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर CH3 CH2 Cl ले लिया और उसकी रिएक्शन हमने फिर 2Na के साथ कराई और इसका एक और मॉलिक्यूल लिया CH2 CH3। हमने यहाँ ब्रोमोएथेन, ये 2 कार्बन का है इसलिए ये ब्रोमोएथेन नहीं है, सॉरी ये क्लोरोएथेन है, क्योंकि यहाँ पे Cl लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा हमारा क्लोरोएथेन हो जाएगा, क्लोरोएथेन ये हो जाएगा। और क्लोरोएथेन ये भी है और क्लोरोएथेन ये भी होगा। तो क्लोरोएथेन के यहाँ पर कितने अणु हैं? क्लोरोएथेन के यहाँ जो दिख रहे हैं आपको वो 2 अणु दिख रहे हैं। और यहाँ ये जो रिएक्शन है वो भी हमारी होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को भी कराया जाता है। तो जैसे यहाँ पे 2NaBr निकला था वैसे यहाँ भी 2NaCl आपका निकल जाएगा। और जब 2NaCl निकल जाएगा उसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, 2NaCl निकल जाएगा। अब जो बचा हुआ पार्ट है जैसे कि CH3 CH2 यहाँ बचा हुआ है और यहाँ CH2 CH3 बचा हुआ है, इसको सभी को हम ऐड कर लेंगे, CH3 CH2, फिर यहाँ पे CH2 हो जाएगा और यहाँ CH3 हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं 4 कार्बन का है तो ये ब्यूटेन हो जाएगा। देखो ये भी बच्चों एक सममित एल्केन बन रहा है, 2 कार्बन का 4 कार्बन का। अगर ऐसे ही हम क्लोरोप्रोपेन ले लें, क्लोरोप्रोपेन के 2 अणु ले लें तो Na के साथ रिएक्शन कराएं तो हमको वहां पे क्या मिलेगा? हमको यहाँ पे मिलेगा हेक्सेन मिलेगा, हेक्सेन मिलेगा जो कि 3 कार्बन का होगा। तो आप इसको दोनों रिएक्शन जो आप देखा आपने वो बुडोज रिएक्शन से, आप इस रिएक्शन को अगर टिप्पणी लिखने के लिए आए तब भी आप बना सकते हो। आप इस समीकरण को ऐसे लिखोगे, जब इसको लिखना पड़ेगा इसमें थोड़ा, तो आप लिखोगे कि ब्रोमोएथेन के 2 अणु को, ये ब्रोमोएथेन है ये भी ब्रोमोएथेन है, तो ब्रोमोएथेन के 2 अणु को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने से हमें एथेन प्राप्त होता है, एथेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम बुडोज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्लोरोएथेन को अगर हम क्लोरोएथेन के 2 अणुओं को सोडियम के साथ अभिकृत किया जाता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिकृत किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? ब्यूटेन प्राप्त होता है। क्लोरोएथेन के 2 अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने से हमें ब्यूटेन प्राप्त होता है, अतः ये अभिक्रिया बुडोज अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को आप नोट कर लेंगे, वेरी सिंपल रिएक्शन है।